कोई पाकिस्तान और इंडिया में 117 इमिनेंट लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है कि मुज़ाकरात को दोबारा बहाल किया जाए। इन लोगों के हस्ताक्षर देखकर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसी लेटर की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? क्योंकि मुझे याद है 2008 के अंदर जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो मुंबई के टाइम पर इंडिया की तरफ से धमकियां दी जा रही थी और जो आज के दिन इंडिया की बॉडी लैंग्वेज है उस टाइम पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जी सबूत दे दो, जी ये कर दो, जी वो कर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया रिटेलिएट कर रहा है। पिछले साल तो ये भी हुआ कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को भी हेल्ड इन एबेंस कर दिया। ये सिंदूर से पहले की बात है, फौरन बाद पहलगाम वाले वाकये के फौरन बाद। जब तक मोदी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कोई 61 इंडिया से हैं और 56 पाकिस्तानी से हैं। कि पाकिस्तान तो सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान में ही है। तो मजे की बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन है उनको भी हम अच्छी तरीके से धुनाई कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। आप भी गए वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर, कानूनी रास्ता भी अपनाया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश अभी भी पहलगाम और पुलवामा जैसे हमलों को नहीं भूला, लेकिन देश के कुछ गद्दार इसे भूल चुके हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के 117 पूर्व राजनयिकों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने और संबंधों को सामान्य बनाने की अपील की है। हालांकि इस अपील के सामने आने के बाद देश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आलोचकों का कहना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवाद, विशेषकर पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद ऐसे समय में बातचीत और रिश्ते सामान्य करने की मांग उचित नहीं है। उनका तर्क है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी ढांचे पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तब तक सामान्य संबंधों की बात करना भारत के हित में नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दो टूक कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस सिनारियो को समझने की मतलब रियलिटी को समझ ही नहीं रहा, या यूं कहें कि रियलिटी को समझने की इच्छा ही नहीं रखता कि यार असलियत में खेल क्या है या भारत चाहता क्या है। और वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि अब खेल पूरे तरीके से पलट चुका है। क्योंकि मुझे याद है 2008 के अंदर जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो मुंबई के टाइम पर इंडिया की तरफ से धमकियां दी जा रही थी और जो आज के दिन इंडिया की बॉडी लैंग्वेज है उस टाइम पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जी सबूत दे दो, जी ये कर दो, जी वो कर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया रिटेलिएट कर रहा है। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान को तो रिटेलिएट करने की बात की, लेकिन उससे पहले इंडिया ने इंडिया के अंदर, जो आपने धुरंधर मैं मानता हूं आपने भी देखी ही होगी, उसमें जो आर माधवन है वो उनका अजीत डोभाल का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान तो सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान में ही है। तो मजे की बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन है उनको भी हम अच्छी तरीके से धुनाई कर रहे हैं और वो असलियत में पाकिस्तान का नेटवर्क है। आंसू प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर जो नेटवर्क बैठा हुआ है उसके ऊपर बहुत मजबूती से हिट किया गया और इसी वजह से दर्द कहां हुआ, पाकिस्तान में हुआ। इससे अंदाजा लगाइए, एक मस्जिद भी नहीं है, वो एक मजार। बस एक चीज कहना चाहूंगी, वो अयूब खान थे, याहिया खान नहीं, अयूब खान। मैं थोड़ा सा अयूब खान ऊपर नीचे हो गया, अयूब खान। अब मामला ये था कि अल्टीमेटली आप इसे ऐसे देखेंगे कि ये जो मामला था ना कि मतलब इंडिया ने क्या काम, मतलब बनारस में हमारे एक वो मजार है, मजार कहो पता नहीं क्या है, इंडिया ने उस मतलब रेलवे की जमीन पे थी, उस मजार को हटा रहे। उस मजार को हटाने का दर्द आपके जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, उनको हो रखा है। अब क्यों हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो शोर मचा रहे हैं कि आप हमारी हस्ती मिटाने पर लगे हुए हैं।
ये आपकी तरफ से बयान आया है कि इंडिया वाले पाकिस्तान की हस्ती मिटा रहे हैं, आइडेंटिटी को मिटा रहे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आइडेंटिटी कहां से मिटा रहे हैं। भाई मेरे देश के अंदर एक कोई भी स्ट्रक्चर है, वो हमारी रेलवे लाइन को रोक रहा है और हम उसे हटा रहे हैं, तो दर्द पाकिस्तान को क्यों हो रहा है? यानी इंडिया बिल्कुल सही जगह हिट कर रहा है जिसमें दर्द होना शुरू हो चुका है। अब दर्द इस तरीके से शुरू हो रहा है कि सोचकर देखिए, मतलब इंडिया के नेटवर्क का असर पाकिस्तान पे, उससे बड़ी बात अब तक जो हमने रिक्वेस्टिंग मैनर में छोटी से छोटी बात या हर मामले में डोजियर देते थे, रिक्वेस्ट करते थे, कस्टडी मांगते थे, वॉइस के सैंपल्स मांगते थे, सारी चीजें मांगते थे, आपकी तरफ से नहीं आती थी। ऐसा नहीं है इंडिया ने पीसफुली मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। आपके यहां से जब हमने वॉइस के सैंपल्स मांगे 2008 वाले के अटैक के बाद, आपके यहां से आज तक वो हाफिज सईद वगैरह के वॉइस के सैंपल्स नहीं आ लिए हैं। डोजियर पे डोजियर भेजे, उन्होंने कहा दीज एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट और भेजो। मतलब वो डोजियर आज के दिन नेट पर अवेलेबल है, हर चीज दे दी, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इच्छा थी। यानी इंडिया ने, हमारे यहाँ कहते हैं साम दाम दंड भेद, हमने हर काम आजमा लिया कि भाई साहब हमने हाथ जोड़ दिए, पैसे देने की सोच ली, सब काम कर लिए। लास्ट में फिर यही था कि हमने अब बाजू मरोड़ना शुरू किया। टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं, वो एग्जैक्ट पॉलिसी यहां इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। पहलगाम होगा, पुलवामा होगा या कुछ भी होगा, रिटेलिएशन उरी होगा, बालाकोट होगा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। और क्लियर वर्ड्स में कहा हाँ भाई होगा, और ठाली बैठे हुए हैं तो एक ब्रह्मोस भी उड़ती हुई जाएगी, बारूद नहीं था ठीक है, वो भी उड़ती जाएगी, 8 मिनट या 5 मिनट या कुछ मिनट तक आपके एयर स्पेस में रहेगी, हम औकात भी नाप लेंगे। ये दर्द हो रहा है। अच्छा, रिटेलिएशन से दर्द नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान एक नैरेटिव वॉर खेलता है, जैसे ही अटैक हुआ अब पिटाई हो गई, अब ढीठ अगर ना माने तो अब क्या करें? अब उसकी वो जो एनर्जी लाइन है जहां से अब वो सूख जाएगा, ब्लड सप्लाई जहां पूरी इकोनॉमी की, अब एक बार हमने उसे बंद करने की सोची। और ये काम आज का नहीं, मुझे याद है 2024 के अंदर हमारी सरकार ने आपको एक मैसेज किया था, एक लेटर भेजा था कि क्यों ना हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करें, क्योंकि एक नैरेटिव हम इस गवर्नमेंट ने चलाया कि देखो भाई ब्लड एंड टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो हैंड इन हैंड। आप खून बहाते रहे और हम तुम्हें पानी पिलाते रहे, ऐसा तो नहीं होगा। जबकि इंडस वाटर ट्रीटी कुछ भी है, वो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है, क्योंकि जिसके अंदर जो अपस्ट्रीम वाले कंट्रीज होते हैं उनको पानी ज्यादा मिलना चाहिए, बल्कि हमें तो मिल नहीं रहा। हमने वो टैप्स बंद किए, तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो टैप्स जैसे ही बंद हो रही है, वो पानी जैसे ही बंद हो रहा है, अब दर्द हो रहा है आपको।